औरतों के साथ जो है वो बहुत गलत भी होता है, गलत हरकत करने की मुख्तलिफ डिमांड्स की जाती हैं, इसमें कितनी रियलिटी है? जी जी, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर कोई तो दूध का धुला नहीं होता। तो वहाँ पे जो मैनेजर है काफ़ी होता है लड़कियों के साथ कुछ सलूक सही भी नहीं होता। इसमें कितनी रियलिटी है कि जो लड़की मैनेजर के पास चली जाए उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, और जो ना जाए तो उसको जो है एक तकरीबन मैं आपको कह सकती हूँ 100 में से 80%। अच्छा, इस तरह होता ये है? बिल्कुल क्यों होता है, अगर लड़की ना पढ़े तब भी उसे जॉब नहीं मिलती। अगर लड़की पढ़ लिख कर बन भी जाए, FA भी कर ले, MA कर ले, जो भी कर ले, लेकिन उस तब भी उसके मुताबिक, उसके मेयार के मुताबिक उसे जॉब क्यों नहीं मिलती? अगर मिलती है अभी तो 20,000 25,000। वट इज़ दिस? खुद हिसाब लगा लेंगे, आटा इतना महंगा है, ऊपर से रोज़ सब्ज़ी का करना, बहुत ज़्यादा महंगी है। दुकान पे चल जो, ऊपर से सब्ज़ी छोड़े। 42 के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ एक लड़की देख रहे होंगे, अब ये ऑफ कैमरा इतना रो रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। जब मैंने बात की तो पता चला कि 20,000 सैलरी है, ना कोई बहन है, छोटे छोटे भाई हैं, वाले साहब कुछ कर नहीं सकते, अकेली कमाती है, फैक्ट्री में काम करती है। मैं बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? विशाल। विशाल, मुझे बताएं आप आई कहाँ से? राना टाउन से। राना टाउन से। अब मुझे बताएं आप करती क्या? मैं जॉब करती हूँ फैक्ट्री। जॉब करती हैं? क्वालिफाइड हैं आप? क्या क्वालिफिकेशन? FA किया है मैंने। ऐसे क्या? एज कितनी है? 24। 24। क्या जॉब क्या करती हैं? मैं किसी फैक्ट्री में वर्कर। फैक्ट्री में वर्कर है। अच्छा, एज आ क्या काम क्या करते हैं? उधर यही जो बॉक्सेस नहीं होते, जी जी। वो क्लोज करने होते हैं। अच्छा, बॉक्सेस क्लोज करने होते हैं। अच्छा, मुझे वैसे तो आप, अगर आपने FA किया हुआ था तो फिर फैक्ट्री में क्यों वर्क किया आपने? बस कहते हैं ना कि हमारा मुआशरा ही इस कदर आ गया कि जहाँ भी जाओ कोई जॉब्स नहीं मिलती हैं, चाहे वो MA क्यों ना पढ़ा लिखा हो, चाहे ग्रेजुएशन क्यों ना की हो, तो जॉब उनके मेयार के मुताबिक नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो 18-20,000 लगा लें, 25,000 लगा लें जस्ट। नहीं, आपने कहीं और अप्लाई किया था? मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था, कोई कह रहा था कि 22,000 है, 23,000 है, 25 से अबव कोई जा नहीं जॉब पा। नहीं थी? नहीं, बिल्कुल। फिर तो मुझे मजबूरन ये जॉब करनी ही पड़ी। तो क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई हैं, तो वो उनको मैंने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया हुआ है, तो उनकी फ़ी 4,000 है एक की। 4,000 एक भाई की फीस है? अच्छा, इसके अलावा आपका बड़ा भाई कोई नहीं है? नहीं, मैं ही हूँ बस। तो इसलिए तो वालिद साहब? वो घर में होते हैं, वो ना हार्ट पेशेंट है, तो फिर सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है। मैंने अपने 2 छोटे भाइयों को भी देखना होता है। अपने भाइयों की एज क्या है? उनकी एक 7 साल और एक 12 साल है। अच्छा, फिर? तो ऊपर से मैंने अपने वालिद साहब की मेडिसिन का भी खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि उनकी मेडिसिन एक मंथ की 10,000 की आती है। अच्छा, जी। 8,000 आपके ब्रदर्स की फीस है, और 10,000 की, इधर हो जाए साथ थोड़ा सा ना, 10,000 जो है वो आपके फादर के जो है वो मेडिसिन का जो है वो एक्सपेंस है। 18,000 तो ये हो गया, तो बाकी आपके पास 2 के बच्चा कैसे मैनेज करते हैं? तो फिर मजबूरन मुझे ओवर टाइम लगाने पड़ते हैं। अच्छा। रात के 12-12 बजे तक भी लगाने पड़ते हैं, ताकि मैं अपने घर वालों को कोई भी तंगी ना दूं। खुशहाल रख सके। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने ब्रदर्स को कहीं हल्के छोटे स्कूल में भी, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है वहाँ पे? नहीं, ये मेरा खुद का ड्रीम था कि मैं उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ूँ लिखवाऊँ, ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बने कि नाम रोशन कर सके, मेरी तरह ना हो जलील। यहाँ तक कि मैंने FA किया, लोग तो मुझे कहते हैं कि तुमने FA किया, तुम फिर भी फैक्ट्री में लगी हुई हो, तुम किसी अच्छी जगह क्यों ना अप्लाई करूँ? मुझे कोई अच्छी जगह अप्लाई करने के काबिल मिले तो मैं जाऊँ ना। अच्छा, फैक्ट्री में हमने सुना है कि औरतों के साथ जो है वो बहुत गलत भी होता है, गलत हरकत करने की मुख्तलिफ डिमांड्स की जाती हैं, इसमें कितनी रियलिटी है? जी जी, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर कोई तो दूध का धुला नहीं होता। तो वहाँ पे जो मैनेजर है काफ़ी होता है लड़कियों के साथ कुछ सलूक सही भी नहीं होता। इसमें कितनी रियलिटी है कि जो लड़की मैनेजर के पास चली जाए उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, और जो ना जाए तो उसको जो है एक तकरीबन मैं आपको कह सकती हूँ 100 में से 80%। अच्छा, इस तरह होता जी है? बिल्कुल। तो वही कहते हैं ना, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, तो ना एक जैसा बनना चाहिए किसी को, वो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना है।
खैर मैं तो बहुत मतलब मुश्किल से मैनेज करती हूँ अपने घर का जो भी, ऊपर से आपको पता है कितने बिल आ रहे हैं, 10,000 अच्छा, 5,000। आप फिर ओवर टाइम लगाती हैं? जी बिल्कुल। उसके अलावा फिर बिल बिल वगैरह ज़ाहिर सी बात है, और जाहिर है वो तो कितना बिल आ जाता है? तकरीबन मुझे आ जाता है 7-8 लगा लें आप। 7-8,000 लगा तो लें वो तो आप। आपके मसलन 25 तक पहुंच गया ना, 20 आपकी सैलरी है। तो वो तो देखें, सुनने वाला इतना हो रहा है, जो करने वाला वो कैसा होगा? मतलब जो जिसने करना है उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसने कैसा मैनेज करना है, उसने अपने 2 भाइयों को भी कैसे रखना है, अपने पेरेंट्स को भी कैसे रखना है। यहाँ तक कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी मेरे घर में मैं उनको तंगी नहीं आने दी, खुद भूखी रह लेती हूँ, लेकिन अपने भाइयों को नहीं रखती, अपने पेरेंट्स को नहीं रखती। जो कुछ भी मुझे वहाँ से मिलता है मैं घर ले आती हूँ, ताकि मेरे भाई और मेरे मम्मा पापा खा लें। मैं कहती हूँ मेरी खैर है, वो खा लें। तो इस वजह से मैं, ये क्वेश्चंस मेरे बहुत से होते हैं कि माशरे में ऐसा क्यों होता है? अगर लड़की ना पढ़े तब भी उसे जॉब नहीं मिलती, अगर लड़की पढ़ लिख कर बन भी जाए, FA भी कर ले, MA कर ले, जो भी कर ले, लेकिन उस तब भी उसके मुताबिक, उसके मेयार के मुताबिक उसे जॉब क्यों नहीं मिलती? अगर मिलती हैं अभी तो 20,000 25,000, वट इज़ दिस? अच्छा, तो अब क्या सोचा है आगे, किस तरह जो है वो बस मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद हिसाब लगा लेंगे, आटा इतना महंगा है, ऊपर से रोज़ सब्ज़ी का करना, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। दुकान पे चल जो, ऊपर से सब्ज़ी छोड़ें, मैंने आज तक खुद अपने फल नहीं चख के देखे कि फल किस तरह है। मैं कि किसका दिल नहीं करता कि अपने घर में लेके जाए, अपने पेरेंट्स को दिखाए, लेकिन वही बात आ गई, कुछ हो तो मैं करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस मामले में। लास्ट पे जो बहन बेटियाँ वो आपके प्रोग्राम देख रही हैं, जो अभी भी आग थक के खुदकुशी करने की तरफ आ रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है ना। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़की बाहर निकले तब भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर घर में एक लड़की है तो अगर उसने नहीं कमाना तो किसने कमाना है? अपने पेरेंट्स को किसने कमा कर देना है? कुछ लोग कहते हैं कि हमें हाथ पे हाथ सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल ज़रूर मिलेगा। तो लड़की को मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर उसके सर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए, उसके भाई छोटे हों, तो लड़की ने ही करना है, वरना किसने करना है? वरना तो माशरा जीने ही नहीं देता लड़की को। जी नाज़रीन, हमारा अपना एक करैक्टर था और इस करैक्टर को आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना था कि अब भी कुछ लोग, 5 फिंगर इज नॉट इक्वल, मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग जब बेटियां पैदा होते हैं तो घिन करते हैं, नफरत करते हैं। आप आज बेटे काम आते हैं सो आते हैं, लेकिन बेटियां बाप का एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटियां भी जो हैं वो बड़ी, आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल मैंने रखी है। ये हमारा अपना करैक्टर था, सिर्फ ये करैक्टर आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये था कि 20,000 रुपया फैक्ट्री मालिकान सैलरी दे रहे हैं। ये मेरा प्रोग्राम फैक्ट्री मालिकान भी देख रहे होंगे, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप खुद ही हिसाब लगाएं कि 20,000 सैलरी में एक एम्प्लॉय किस तरह गुजारा करेगा। ये आप लोगों के सामने था। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।